लोकसभा चुनाव तक इस स्वरूप में चलेगा, लेकिन अगला लोकसभा का जो चुनाव होगा वो आप लिख कर रखिए, वो इस स्वरूप में नहीं होगा। और मेरी बात ऑलरेडी चरितार्थ होनी शुरू हो गई। मांझी जी एक आदमी निकल गया, वो इतना लो है कि अब वो जमाना चला गया कि किसी पर सीबीआई चार्जशीट कर दे और वो इस्तीफा दे दे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि जिस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं, सीबीआई के चार्जशीट करने से ये कोई इस्तीफा देने वाले हैं या पद छोड़ने वाले हैं। जहां तक सरकार की स्थिरता का सवाल है, मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, मैं नहीं समझता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा परिवर्तन यहां होने वाला है। जिस दिन ये महागठबंधन बना था और पत्रकार बंधु बहुत उत्साह में कुछ लोग ये बता रहे थे कि ये देशव्यापी इसका असर होगा, उस दिन भी मैंने ये कहा था कि महागठबंधन बिहार स्पेसिफिक घटना है। और ये बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के बीच कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इन बातों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात हो गई है कि नीतीश कुमार का एक्शन। नीतीश कुमार जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं और जिस तरह से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से जदयू और आरजेडी आमने सामने हो गई है, नीतीश कुमार के करीबी राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद के करीबियों पर हमला करने लगे हैं। इससे लगता है कि एक बार फिर से मामला गड़बड़ाने वाला है। हालांकि आपने देखा होगा नीरज कुमार के बयान में इस तरह की बात नहीं आई है। मुख्य प्रवक्ता हैं और उन्होंने बड़ा संयमित बयान दिया है और अभी भी वो पूरी तरह से ये इशारा नहीं कर रहे हैं कि मामला गड़बड़ा गया है। लेकिन इन बयानों के बाद भी एक शख्स का ये कहना है कि चाहे जितना भी एक दूसरे को थूकम फजियत कर लें, लेकिन रहेंगे साथ, क्योंकि राजनीति में अब पहले जैसी बात नहीं रह गई है और राजनीति में मान सम्मान सब ताक पर रख करके सत्ता की सियासत होती है। इन सारी बातों को लेकर के हम आपको बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने एक भविष्यवाणी की है। भविष्यवाणी क्या है? ये उनकी तीसरी भविष्यवाणी है और इस तीसरी भविष्यवाणी में उन्होंने जो बातें कही है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रकृति को भी जानते हैं, जदयू के प्रकृति को भी जानते हैं। जो विपक्ष में एकजुट होने के लिए आ रहे हैं उसमें से 90% दलों के बारे में वो जानते हैं। वहीं चूँकि 2015 में नीतीश कुमार के लिए काम कर चुके हैं, आपने देखा होगा लालू प्रसाद किस तरह से जब सरकार का शपथ ग्रहण चल रहा था तो प्रशांत किशोर को गले लगाया था। ये सारी बातें सबको पता है। इसका सीधा मतलब है कि प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं उस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। प्रशांत किशोर अचानक से अपनी यात्रा शुरू होने के ठीक पहले शाम में दिल्ली जाते हैं। किसी को कोई पहले से जानकारी नहीं होती है, अचानक से एक फ़ोन आता है और दिल्ली चले जाते हैं। प्रशांत किशोर दिल्ली जाते हैं और अगले सुबह पटना पहुंच जाते हैं। पटना से सीधे वो वहां पहुंचते हैं जहां से उन्हें यात्रा प्रारंभ करनी थी। आप सबको पता है कि प्रशांत किशोर की यात्रा बिल्कुल पदयात्रा है और वो गाड़ी पर नहीं बैठते हैं, पैदल पैदल ही चलते हैं। जहां विश्राम करना होता है वहाँ पहले से तय होता है, विश्राम वहीं किया जाता है। ये भी नहीं कि किसी होटल में चले गए या पटना लौट गए। जिस जगह पर उनकी यात्रा समाप्त होती है वहीं पर वो बैठ करके अपने लोगों के साथ खाते हैं, चर्चा करते हैं, बातें होती हैं और फिर आराम करके दूसरे दिन की पदयात्रा की रणनीतियाँ तय की जाती है। प्रशांत किशोर ने एक भविष्यवाणी की है कि 2024 के चुनाव तक सब कुछ यथास्थिति रहेगा, यानी कि सरकार भले ही हिचकोले लेती रहेगी, झिझरी खेलती रहेगी। झिझरी जानते हैं ना आप? जब पानी बहुत होता है तो उसमें नाव को ऐसे ऐसे करके, मतलब पानी के एकदम तल तक नाव के अंतिम कोने को सटाया जाता है और फिर इधर वाले को सटाया जाता है। 2 लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे करके और नाव को हिलाते डुलाते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए मज़ा हो सकता है, लेकिन अगर डूब गई तो डूब गई। उसी तरह से ये सरकार झिझरी खेल रही है और 2024 तक प्रशांत किशोर का कहना है कि ये सरकार यूं ही चलती रहेगी। कहा तो उन्होंने और भी बहुत सारी बातें हैं। उन्होंने ये भी बता दिया है कि नीतीश कुमार की जो राजनीति है, नीतीश कुमार महागठबंधन में क्यों हैं, महागठबंधन में ये सब कुछ होने के बाद नीतीश कुमार क्या फैसला लेने वाले हैं, या इस तरह की भी बातें हो सकती है कि नीतीश कुमार जो खेल कर रहे हैं, जो रणनीति बनाए हैं, वो रणनीति किसी और एंगल से काम करना शुरू कर चुकी है। क्या है वो सारी चीज़ें आप प्रशांत किशोर के इस बयान में सुन सकते हैं, देख सकते हैं और इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर
बिहार से इस बार 2024 का चुनाव कैसे प्रभावित है, ये सारी बातें इसमें आपको लग जाएगी। बहुत छोटा सा वीडियो क्लिप है, आप देखिए ज़रूर। मेरे भाई, राजनीतिक मोरालिटी का जो कंपास है वो इतना लो है कि अब वो जमाना चला गया कि किसी पर सीबीआई चार्जशीट कर दे और वो इस्तीफा दे दे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि जिस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं, सीबीआई के चार्जशीट करने से ये कोई इस्तीफा देने वाले हैं या पद छोड़ने वाले हैं। जहां तक सरकार की स्थिरता का सवाल है, मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, मैं नहीं समझता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा परिवर्तन यहां होने वाला है। जिस दिन ये महागठबंधन बना था और पत्रकार बंधु बहुत उत्साह में कुछ लोग ये बता रहे थे कि ये देशव्यापी इसका असर होगा, उस दिन भी मैंने ये कहा था कि महागठबंधन बिहार स्पेसिफिक घटना है और ये लोकसभा चुनाव तक इस स्वरूप में चलेगा। लेकिन अगला लोकसभा का जो चुनाव होगा वो आप लिख कर रखिए, वो इस स्वरूप में नहीं होगा। और मेरी बात ऑलरेडी चरितार्थ होनी शुरू हो गई। मांझी जी एक आदमी निकल गए, कुशवाहा जी निकल गए। देखिए, जब आप सरकार चलाते हैं तो 7-8 दल भी आप साथ में मिलकर सरकार चला सकते हैं, लेकिन सरकार चलाना एक बात है और साथ में रह के राजनीति करना, चुनाव लड़ना अलग बात है। 7 दलों का गठबंधन आपस में बैठ के तालमेल बैठाकर राजनीति कर ले, चुनाव लड़ ले, ये संभव नहीं है। मेरा भी अपना 10 साल का अनुभव रहा है। आप इतने लोगों की आशाओं अपेक्षाओं को एकोमोडेट कर ही नहीं सकते हैं। तो लोकसभा का चुनाव होगा, एक और महागठबंधन है, भाजपा वाले जो कर रहे हैं वो करें। जो भी परिणाम आएंगे, मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूं कि अगले विधानसभा से पहले आमूल चूल परिवर्तन आपको बिहार की राजनीतिक स्थिति में और यहाँ के राजनीतिक दलों के फॉर्मेशंस में दिखेगा। अगला विधानसभा का चुनाव ऐसा नहीं होगा कि 7 दलों का महागठबंधन एक और एनडीए एक और, वो नए फॉर्मेशन में ही चुनाव होगा। ये बात मैं जिस दिन से महागठबंधन बना है उस दिन से कह रहा हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।